आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। आज हम मॉडल्स की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। मॉडल्स को आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। कौन से होते हैं मॉडल से ऑक्सिलरी वर्ब्स? मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू। ये सारे जो है मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। मैंने 30 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। यहाँ इस सेंटेंस ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इनमें किसी न किसी पार्ट में कोई एरर है, वो मॉडल्स का एरर है। तो क्या करेक्ट मॉडल आना चाहिए और क्यों आना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वर टू स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग टुमारो यू शुड रीच देयर बिफोर सनराइज। या नो एरर। देखिए, अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस जो है वो कंडीशनल सेंटेंस है। इफ का यूज हुआ है। कंडीशनल सेंटेंसेस दो पार्ट होंगे सेंटेंसेस के, एक होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक होगा मेन क्लॉज। इफ यू वर टू स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग टुमारो, ये कैसा है? ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और दूसरा क्या है? यू शुड रीच देयर बिफोर सनराइज, ये आपका मेन क्लॉज है। आप देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आपका पास्ट टेंस में है। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है, तो जो मेन क्लॉज है ना उसमें वुड आया करता है, वुड यूज होता है, वुड, उसमें वुड का यूज होगा। ठीक है, तो हमारा जो है शुड की जगह वुड हो जाना चाहिए। और थर्ड पार्ट में हमारी एरर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इफ योर पेरेंट्स डिसअप्रूव ऑफ द प्लान यू शुड गिव इट अप। देखिए, कह रहा है कि इफ योर पेरेंट्स आर डिसअप्रूविंग किसी प्लान को, तो ऑब्वियस एक सजेशन है कि यू शुड गिव इट अप, उसके बारे में मत सोचो, छोड़ दो उस प्लान को, अगर आपके पेरेंट्स जो परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ कोई एरर नहीं है। राइट, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दे ऑट हैव बीन एंजॉयिंग देमसेल्व्स। देखिए, सेंटेंस में ऑट दिया है, ऑट कोई वर्ड नहीं होता है, ऑट टू वर्ड होता है। ऑट की जगह ऑट टू जो है वो करेक्ट वर्ड है वैसे तो, लेकिन सेंटेंस देखिए कोई मॉरल ऑब्लिगेशन जैसी बात तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ ये सेंटेंस जो है कह रहा है कि दे हैव बीन एंजॉयिंग देमसेल्व्स। इसका मतलब है किसी भी बात का ये वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा लाइक्लीहुड है। जब स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है या स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड होता है किसी भी चीज का, तो हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड के केस में भी मस्ट का यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड के केस में मस्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ ऑट नहीं आना चाहिए, यहाँ मस्ट आना चाहिए। दे मस्ट हैव बीन एंजॉयिंग देमसेल्व्स। याद रखिएगा इस बात को, जब किसी बात की संभावना बहुत ज्यादा अधिक होती है, स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड होता है, तो मस्ट का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। He can write the letter in English if he wanted to. अब जब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे आप देखेंगे जो सेंटेंस है वो पास्ट में जा रहा है, wanted आ रहा है। तो यहाँ कैन नहीं होना चाहिए, कुड होना चाहिए। सेंटेंस जो होता है वो सेम टेंस में चलता है। पास्ट में है तो पास्ट में चलेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में चलेगा। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, कैन की जगह कुड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। We put up a fence so that the neighbors could not overlook us. देखिए, सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो अगेन दो क्लॉजेस हैं यहाँ पे। वी पुट अप अ फेंस, दूसरा पार्ट है सो दैट द नेबर्स कुड नॉट ओवरलुक अस। देखिए, वी पुट अप अ फेंस जो है ये आपका मेन क्लॉज हो जाता है। सो दैट द नेबर्स कुड नॉट ओवरलुक अस, ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। जब मेन क्लॉज जो है आपका जो है वो आपका प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, और मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो सो दैट से जुड़ा हो, या फिर दैट से जुड़ा हो, या फिर इन ऑर्डर दैट और इन ऑर्डर टू, इन शब्दों से अगर जुड़ा हो, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना वो अपने साथ मे का यूज करता है। द नेबर्स मे नॉट ओवरलुक अस। राइट, सेंटेंस हो जाएगा we put up a fence so that the neighbors may not overlook us. So error है वो थर्ड पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। I was afraid that if I asked her again she may refuse. I was afraid, आप देखेंगे जो सेंटेंस है ना
पास्ट में है, I was afraid that if I asked her again she may refuse। जब सेंटेंस पास्ट में है तो सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। देखिए आस्ट आया है, ये भी पास्ट में है, तो यहाँ मे क्यों आएगा, पास्ट में जाना चाहिए, तो ये माइट होना चाहिए, शी माइट रिफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, he dare me to fight with him, dare me to fight with him। देखिए यहाँ पे he dare जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल फॉलो करेगा, राइट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल फॉलो करेगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो वर्ब है उसको भी सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। डेयर तो प्लूरल है, तो इसको डेयर ना होके डेयर्स होना चाहिए, ही डेयर्स मी टू फाइट विद हिम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही read the message but he cannot understand it, no error। देखिए मैंने कैसे पढ़ा, he read the message, he read the message तो नहीं आएगा ना, he read the message, क्योंकि आपको समझ में आता है कि जो read है ना ये क्या है, जो सेंटेंस है वो किस में है, पास्ट टेंस में है, सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, तो कैन तो नहीं आना चाहिए, इट शुड बी इन पास्ट ओनली, इट शुड बी ही read the message but he could not understand it। जो एरर है वो थर्ड पार्ट में है, जैसे कि मैंने बताया अगर सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, पास्ट में है तो पूरा पास्ट में होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, अ ड्राइवर हु हैज नॉक्ड समवन डाउन मस्ट स्टॉप, अ ड्राइवर हु हैज नॉक्ड समवन डाउन मस्ट स्टॉप। सो देखिए ऑब्वियस है कि जो ड्राइवर है उस पर मॉरल ऑब्लिगेशन भी होता है कि अगर उसने किसी को टक्कर मार दी है तो उसको रुक जाना चाहिए, है ना, तो मस्ट आ रहा है, तो मॉरल ऑब्लिगेशन के केस में मस्ट आता है, बिल्कुल ठीक है ये मस्ट, तो ये सेंटेंस जो है नो एरर है, कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, यू नीड नॉट रीड द होल बुक बट यू शुड रीड द फर्स्ट 4 chapters। Okay, you need not read the whole book but you should read the first 4 chapters। देखिए यहाँ अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा, यू नीड नॉट जो है, नीड नॉट उसमें कहा गया है कि तुमको सारी किताब को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस लेकिन तुमको ये चैप्टर्स पढ़ना है, राइट, तो इसका मतलब कोई ना कोई कंपल्शन है उसके ऊपर, कोई ना कोई किसी तरीके से कंपल्शन है, बाध्य किया गया है उसे। सो यू नीड नॉट रीड द होल बुक, ये नीड नॉट ये बात शो कर रहा है, बट यू शुड रीड। देखिए शुड यहाँ पे फिर नहीं आना चाहिए, अगर कंपल्शन है तो कंपल्शन के केस में मस्ट का यूज होता है, बट यू मस्ट रीड द फर्स्ट 4 chapters। ओके, ये रिक्वायर्ड है कि फर्स्ट 4 chapters जरूर पढ़ना है तुमको, सारी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। जब हमारे ऊपर कोई कंपल्शन होता है तो मस्ट का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, he has a house in London and another in Paris, so he should be rich। ओके देखिए अब अगर आप देखेंगे सेंटेंस को तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी मीन्स स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी अलग बात हो गई, लाइकलीहुड कहिए इसको, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड है कि वो अमीर ही होगा, भाई उसके पास लंदन में एक घर है, पेरिस में एक घर है, तो स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड है कि वो अमीर होगा। जब स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड की बात आती है तो मस्ट का इस्तेमाल होता है, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, इसको याद कर लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड होता है तो मस्ट मॉडल का इस्तेमाल होता है। ही शुड भी नहीं होना चाहिए, ही मस्ट बी रिच, राइट। सो फोर्थ पार्ट में इसके एरर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, एवरी मॉर्निंग ही माइट किस हिज बीलव्ड एंड सेट ऑफ फॉर वर्क। एवरी मॉर्निंग, देखिए जो पास्ट हैबिट होती है, जो पास्ट हैबिट्स होती है ना, उनके लिए वुड का यूज होता है, तो उसकी हैबिट है कि हर सुबह क्या करता है वो, ही माइट नहीं, ही वुड किस हिज बिलव्ड एंड सेट ऑफ फॉर वर्क, वुड आना चाहिए माइट की जगह। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, एवरी इवनिंग हिज वाइफ यूज्ड टू वेलकम हिम होम एंड आस्क्ड हिम टू टेल हर अबाउट हिज डे। देखिए एवरी इवनिंग हिज वाइफ, तो यहाँ भी एक हैबिट है, हर शाम उसकी वाइफ जो है वो क्या करती है, यूज टू है,
वेलकम करती है होम घर पे और बहुत सारी बातें करते हैं, ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो यूज टू बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज टू बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ आई हैड नॉट सीन द कार कमिंग आई मे हैव बीन किल्ड। ओके, क्वेश्चन कहता है इफ आई हैड नॉट सीन द कार कमिंग आई मे हैव बीन किल्ड। आप देखेंगे जो सेंटेंस है वो पास्ट में शुरू हुआ है ना, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट में जब सेंटेंस शुरू हुआ है तो पास्ट में ही कंटिन्यू होना चाहिए। तो आई मे हैव बीन किल्ड नहीं होना चाहिए, आई माइट होना चाहिए। मे नहीं होगा, माइट हो जाएगा, राइट। सेंटेंस हो जाएगा इफ आई हैड नॉट सीन द कार कमिंग आई माइट हैव बीन किल्ड। तो आप देखेंगे थर्ड पार्ट में एरर है सेंटेंस के। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पीपल आर नॉट as careful as they must be and drop their litter in the streets। तो देखिए कोई मॉरल ऑब्लिगेशन तो यहाँ पे नहीं है ऐसा, राइट। नॉर्मल सी बात है कि जो पीपल हैं उनको केयरफुल होना चाहिए। सो पीपल आर नॉट एज केयरफुल एज दे शुड बी, यहाँ शुड आना चाहिए, कोई मॉरल ऑब्लिगेशन की बात नहीं हो रही है। ओके, मीन्स पीपल शुड बी केयरफुल, राइट। सो एरर थर्ड पार्ट में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। At the end of the examination, you must check your answers। क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्या यहाँ पे कोई मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको एग्जाम खत्म करने के बाद आंसर चेक करना ही करना है, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिलेगा या कुछ फाइन लगेगा? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जब कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, एक्चुअली मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं या किसी और तरीके का ऑब्लिगेशन नहीं है, तो क्या होना चाहिए? मस्ट नहीं आना चाहिए। एक एडवाइस होती है कि हाँ भाई पेपर खत्म करने के बाद जो है अपना जो आंसर्स हैं उनको आप चेक कर लीजिए, एक बार गो थ्रू हो जाइए, तो शुड आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द पीपल्स मस्ट नॉट गो टू द मीटिंग इफ दे डोंट वांट टू। मस्ट, अगेन मस्ट की बात हो रही है, मस्ट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। द पीपल सी कहने का मतलब है कि अगर लोगों को नहीं जाना है तो मीटिंग में न जाए वो लोग, राइट। सो मस्ट शुड नॉट कम हियर until and unless there is some compulsion, there is some necessity, there is some moral obligation। so the people need not का इस्तेमाल हो सकता है, हम need not का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो need है ना, need हो गया, dare हो गया, used to हो गया, ये सब भी जो है हमारे, ये भी जो है मॉडल्स में यूज होते हैं। The peoples need not go to the meeting if they don't want to, right? Question number 18 पे आते हैं। You must be pleased to hear that I have already got the tickets। देखिए hear ये बात बता रहा है, जब भी आप किसी को कुछ इन्फॉर्म करते हैं तो अगेन मस्ट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, बता रहे होते हैं, तो याद रखिएगा विल बी का इस्तेमाल होता है। विल बी, you will be is already given, you will be pleased to hear that I have already got the tickets। तुम्हें जानकर ये खुशी होगी कि मुझे टिकट्स मिल चुकी हैं, है ना। तो विल बी का यूज होता है जब आप कुछ इन्फॉर्म करते हैं सामने वाले को, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 19 है, आई हैव फ्रेंड्स who should love to stay home but they have to go to work। I have friends, ओके सो देखिए यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ पे देर आर फ्रेंड्स देयर हैबिट इज टू स्टे होम, राइट। सो जो पास्ट हैबिट्स होती है उनके लिए हम यूज करते हैं वुड। सो देर आर फ्रेंड्स who had the habit to stay home, so it should be I have friends who would love to stay home but they have to go to work, right। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? His mother thinks that somebody must have dared him steal the bicycle। His mother thinks that somebody must have dared। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो have जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, dared जो है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। जब dare जो है, जो dare है, जैसे मैंने आपको बताया कि need, dare, राइट। need हो गया, dare हो गया, used to हो गया,
दीज आर ऑल्सो यूज एज मॉडल्स, राइट। तो देखिए यहाँ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, डेयर जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। जब जो डेयर है मेन वर्ब की तरह यूज होता है तो ये हमेशा इन्फिनेटिव की तरह यूज होता है। इन्फिनेटिव मीन्स डेयर, डेयर टू, डेयर टू यूज होना चाहिए। डेयर टू स्टील द बाइसिकल, हिम नहीं होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट टू स्टील द बाइसिकल, मस्ट हैव डेयर्ड टू स्टील द बाइसिकल की तरह यूज होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 है, आई डेयर नॉट टू आस्क हर फॉर एनी मोर मनी। देखिए डेयर नॉट ये क्या है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हुआ है ना, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब की तरह जब भी डेयर यूज होता है ये कभी भी इन्फिनेटिव की, ये टू नहीं लेता है एक्चुअली, ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होता है तो कभी भी टू नहीं लेता है, तो यहाँ टू नहीं आना चाहिए, ये होना चाहिए आई डेयर नॉट आस्क हर फॉर एनी मोर मनी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, वीना टोल्ड हर हस्बैंड ही नीड नॉट टू वरी। ही नीड नॉट, देखिए नीड नॉट अगेन ये जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हो रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होगा तो ये टू नहीं आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह जब भी यूज होता है तो टू नहीं आता है, राइट। ये तीनों के साथ ये सारे रूल्स एप्लीकेबल हैं, नीड के साथ, डेयर के साथ, यूज्ड के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, इफ आई लिव्ड इन द कंट्री साइड आई कुड बी मच healthy there, LTHY healthy there, THERE। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, इफ आई लिव्ड इन द कंट्री साइड, एक इमेजिनेशन सिचुएशन है कि अगर मैं कंट्री साइड में रह रहा होता तो क्या होता। तो देखिए इसमें क्या है, इफ आई लिव्ड इन द कंट्री साइड, ये क्या है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो पास्ट में है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में है। तो इसके अलावा दूसरा क्या है, आई कुड बी मच हेल्दी देयर, ये है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज जो होता है जब आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज इमेजिनरी सिचुएशन होती है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है इमेजिनरी सिचुएशन होती है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में होता है, तो जो मेन क्लॉज है उसमें कुड नहीं आता, वुड आता है, ठीक है, कुड नहीं होना चाहिए, वुड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ यू हैड कॉट द अर्लियर ट्रेन वी कुड हैव ट्रेवल्ड टुगेदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ यू हैड कॉट द अर्लियर ट्रेन वी कुड हैव ट्रेवल्ड टुगेदर। तो देखिए हैड कॉट पास्ट है, इधर भी पास्ट है, तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, नो एरर है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, इफ अ डेवलपिंग कंट्री विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री इट हैज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। देखिए इफ अ डेवलपिंग कंट्री will become a developed country it has to attract foreign investors, it has to attract, देखिए it has प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात कैसे होगी, फिर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही होना चाहिए। इफ अ डेवलपिंग कंट्री is to become a developed country it has to attract foreign investors। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए, when capital punishment was abolished पास्ट है, people thought that murders will become more numerous, will नहीं होना चाहिए, should be would, पास्ट है तो पास्ट में जाना चाहिए। 27 पे आते हैं, when the publisher is not busy he uses to talk the writers। देखिए सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट है, और वो उसकी प्रेजेंट की हैबिट बता रहा है कि जब पब्लिशर बिजी नहीं होता तो वो क्या करता है, he talks to the writers, यूजेस नहीं यूज होगा, ये हैबिट बताता है, ठीक है, पास्ट की हैबिट, ही यूज टू पास्ट की हैबिट बताता है, ठीक है। तो ये कैसे यूज होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए व्हेन द पब्लिशर इज नॉट बिजी he talks to the writers। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय रीडिंग क्विकली आई कुड मैनेज टू फिनिश द बुक बिफोर द लाइब्रेरी इज क्लोज्ड। By reading quickly, I could manage to finish the book before the library is closed। देखिए यहाँ कोई एरर नहीं है, एक्चुअली टाइपो एरर हुआ है, नो एरर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन आई कुड लर्न अ ग्रेट डील ड्यूरिंग द 2 years आई स्पेंट इन इंग्लैंड। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, देखिए ये एक्चुअली सेंटेंस करेक्शन है एक्चुअली, या मॉडल्स का नहीं है, इतना मॉडल्स का कोई करेक्शन नहीं है। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन आई
कुड नहीं होना चाहिए, आई वॉज एबल to learn a great deal during the 2 years I spent in England. Right? Question number 35 is the next generation can fly to the moon for their holidays. The next generation can fly or will be able to fly. Will be क्या होना चाहिए? Will be able to fly to the moon for their holidays. इसके साथ ही 30 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड